जय मसीह। आज का परमेश्वर का वचन का विषय है शब्द और कार्य में गवाह होना। मत्ती 10 अध्याय का 5 से लेकर 16 पद तक जो हम लोगों ने पाठ किया, यहाँ पर प्रभु ने इतने सारे विषय में सिखाया है, वो एक एक करके बताने जाने से अभी 4 बजेगा। तो उसमें से मैंने 3 विषय को निकाला है, तो वो 3 विषय को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। यीशु के गवाह बनने के लिए हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। यीशु ने जो कार्य किया, प्रभु ने जो कार्य किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में होकर जिन जिन कार्यों को किया, उस कार्यों का गवाह बनने के लिए प्रभु यीशु ने। एक गांव में एक मुखिया था। वो मुखिया क्या करता था? वो मुखिया पंचायत में बोला करता था, निर्णय सुनाता था, लोगों को शिक्षा देता था, गांव के लोगों को सिखाता था, गांव के लोगों को रास्ता दिखाता था। एक दिन ये गांव का मुखिया, इस गांव के मुखिया को दूसरे गांव में जाना था, तो घर से निकला वो, और घर से निकलने के बाद बस को पकड़ा और बस में सवार होकर जाने लगा। कौन? ये गांव का मुखिया। ये मुखिया कौन था? सिखाने वाला, बताने वाला, अगुवाई करने वाला, सही गलत को बताने वाला ये मुखिया। तो बस में जा रहा है, तो उसके गांव से वो जिस गांव में जा रहा था वहाँ तक का भाड़ा 50 रुपया था। 50 रुपया। तो कंडक्टर ने क्या किया, उनसे पूछा, अरे मुखिया जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मुखिया ने बोला, मैं फलना गांव को जा रहा हूँ, फलना जगह में जा रहा हूँ। तो मुखिया ने उसे 100 का नोट दिया, और कंडक्टर ने 100 का नोट लिया और उसे 60 रुपया घुमा दिया। कितना रुपया? 60 रुपये घुमा दिया। तो मुखिया ने पैसा लिया, और पैसा लेके कंडक्टर ने तो पैसा घुमा के दूसरे पैसेंजर के पास में चला गया वो। तो मुखिया ने जब ऐसा पैसा गिनती किया तो 10 रुपया ज़्यादा आया है। भाड़ा कितना? 50 रुपया। 100 का नोट दिया था तो उसे कितना घुमाना था? 50 रुपये घुमाना था ना, लेकिन कितना घुमाया उस कंडक्टर ने? 60 रुपये घुमाया। तो अब ये 10 रुपये के लेके इसको पूरा टेंशन हो गया मुखिया को। बहुत 10 रुपया ज़्यादा आया है। एक मन से कहता है उसको 10 रुपये घुमाना चाहिए। तो घुमाने के वक्त में जब घुमाने का विचार करता है, मन में विचार आता है, मैं क्यों घुमाऊँ? गलती तो उसका है, मेरा थोड़ी है। गलती किसका है? कंडक्टर का है। मेरा गलती तो नहीं है, मैंने तो 100 रुपये दिया था, उसको तो 50 रुपये घुमाना चाहिए। 60 रुपये घुमाया, तो गलती किसका है? मुखिया का गलती नहीं है। वो गलती किसका है? वो गलती कंडक्टर का है। रास्ता भर में वो पूरा सोच रहा है क्या करे क्या ना करे, 10 रुपये घुमाए कि ना घुमाए। 10 रुपये घुमाए कि ना घुमाए। एक मन बोलता 10 रुपया तो गलती तो कंडक्टर का है, मेरा गलती कहाँ है बोल के बोल रहा है। फिर एक मन से क्या बोला, नहीं नहीं घुमाना चाहिए। तो इसे उधड़ मन में क्या, वो पूरा मन में सोचते 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 पहुंच गया। तो वहाँ पहुंचने के बाद में अंत में मुखिया ने डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि, निर्णय किया मुखिया ने, नहीं जैसे भी वो घुमाना चाहिए। अंत में उतरने के समय में उसने 10 रुपया कंडक्टर को दिया। तो कंडक्टर को जब दिया तो कंडक्टर को उसने क्या बोला, कंडक्टर भाई मैंने आपको 100 रुपये दिया था, आपको मुझे 50 रुपये घुमाना था, लेकिन आपने मुझे 60 रुपये घुमाया, तो मैं आपको 10 रुपये लौटा रहा हूँ। आपने गलती से मुझे घुमा दिया। बोला कंडक्टर ने बोला, ये मैंने गलती से नहीं किया, आपका टेस्ट किया था बोल के बोला। क्या बोला? आपका टेस्ट किया बोला, है ना, मैंने जानबूझ के आपको 10 रुपये दिया, ज़्यादा दिया था बोल के बोल रहा है ये कंडक्टर। मैंने आपको जानबूझ के 10 रुपये दिया था, क्योंकि आप तो उधर में गाँव में तो आप बहुत मुखिया बन के सिखाता है, तो इधर में आपका टेस्ट हो रहा था कि आपका कहानी और कथनी में कितना फ़र्क है, वो थोड़ा जांच करना था बोल के। तो अगर थोड़ा सा नहीं देता तो पूरा मुखिया फेल हो जाता है ना। तो अच्छा हुआ कि वो पहुंचने के समय में घुमा दिया 10 रुपया। टेस्ट जो है ना, जांच परमेश्वर हमसे करता है। हम में से जितना यहाँ है, प्रभु कई तरीक़ों से प्रभु हमारी जांच करता है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक। अब्राहम को जांच किया, मूसा को जांच किया, बाइबल में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने जांच किया। आपको भी और मुझे भी परमेश्वर छोटी छोटी बातों लेकर जांच करेगा, हैं?
जांच करेगा। कभी कभी बच्चे लोग को पैसा दिया जाता है, बच्चे लोग को भी माँ बाप जानबूझकर ज़्यादा देता है, कभी कभी कम भी देता है ना। कभी कभी बड़े लोगों का भी जांच होता है। तो परमेश्वर इस प्रकार से जानबूझकर आपको और मुझे कभी कभी जांच करता है। ये बाइबल का जो आज सुसमाचार का जो खंड है, यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को गांव में, इजरायलियों के बीच में उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा। और प्रभु ने क्या कहा? तुम सामरियों के पास में, अन्य जातियों के पास में ना जाना, लेकिन इजरायलियों के खोए हुए भेड़ों के पास में जाना। हाँ, और वहाँ जाके तुम लोग क्या करना? स्वर्ग के राज्य के प्रचार करना और बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, कोड़ों को शुद्ध करना। और तुमने सेंत में पाया, मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो, फ्री में पाया, फ्री में दो बोल के प्रभु ने ऐसा आज्ञा दिया। नीचे और सारी बात भी, कई सारी बातें लिखा है, लेकिन आज मैं आपको 16 पद तक नहीं जाके 5 से लेकर 10 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और उसके बाद में इस खंड से 3 बातों को बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है? इन बारों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु ने चेलों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने के लिए इजरायलियों के बीच में भेजा। और वहाँ पर जाके उनको स्वर्ग का राज्य का प्रचार करना था और प्रार्थना करना था, दुष्ट आत्मा को निकालना था, मुर्दों को जिलाना था, है ना, कोड़ियों को शुद्ध करना था, बीमारों को चंगा करना था। तो ये सारे अधिकार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को देकर गांव में भेजा। लेकिन हम इसी घटना को मरकुस सुसमाचार 6 के 7 पढ़ने से, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया, 12 शिष्यों को बुलाया तो उन्हें 2-2 करके भेजा, है ना। 2 को थोड़ा इधर भेजा, 2 को थोड़ा इधर भेजा, 2 को थोड़ा इधर, इस प्रकार से 2-2 का ग्रुप बना के भेजा। हालेलुया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मुझे सोचना है। क्या सोचना है? इन चेलों के विषय में आप थोड़ा सा आप सोचिए। चेलों में कैसे कैसे लोग थे? थोमा संदेह करने वाला, पतरुस जो बात भी जल्दी करने वाला, है ना, जल्दी बोलने वाला। अच्छा, इनको तो छोड़ दीजिए, यहूदा इस्करियोती भी उस ग्रुप में था, है कि नहीं? यहूदा इस्करियोती के विषय में क्या लिखा है? वो चोर था। क्या था? चोरी करता था, वो खजांची था। प्रभु के सेवकाई में जाने को तो लोग प्रभु को थोड़ा कुछ भेंट टूट देने से, सहायता करने से वो पैसा को रखता था ना, उससे चोरी करता था। लिखा है बाइबल में, वो पैसा को चोरी करता था, चोर था वो, विश्वासघाती, विश्वास योग्य नहीं था, है? अब यहूदा किसके साथ में पड़ा होगा? कल्पना कीजिए, है? यहूदा लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहूदा का साथी कौन था होगा? यहूदा का साथी कौन था? अब जिसके साथ यहूदा पड़ा, मान लीजिए अगर यूहन्ना का साथ में अगर जोड़ी हुआ है तो यूहन्ना को कितना समस्या होता होगा? यहूदा इसके साथ में विश्वास करे कि ना करे? ये विश्वास योग्य नहीं, ये तो चोरी करता है, हाँ, विश्वासघात करने वाले, अच्छा स्वभाव का नहीं है।
तो ये 12 लोग जो था, ये 2-2 करके इनको भेजा, तो हर एक के साथ में उसका स्वभाव के विरुद्ध में एक सहकर्मी, एक साथी उसको मिला। तो जब वो लोग प्रचार में गए तो अवश्य ही उनके बीच में तो थोड़ा अनबन तो हुआ ही होगा, अच्छा ही कुछ कुछ बात तो हुआ होगा। अरे तुम तो क्या जल्दी, बहुत जल्दी बोलते हो, अरे रुको ना भाई पतरुस, जब भी तुम जल्दी बोलते हो हैं। थोमा को बोलता होगा, हमेशा तुम खाली अविश्वास का बात करता है, हमेशा डाउट करता है। यहूदा का बोला होता, ठीक से रखो पैसा, थोड़ा सा मिला है चाय पानी के लिए, ठीक से रखो। तो ये जो 2-2 का झुंड है ना, इन लोगों को कुछ न कुछ में समस्या होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात, जब प्रभु यीशु ने 2-2 करके भेजा तो इनका जो एक दूसरे के प्रति जो स्वभाव विरुद्ध में था, हाँ, एक साथ कभी कभी कोई दोस्त ऐसा होता है ना, एकदम साथ में चलता है, खाना खाने के वक्त में भी याद करता है, क्योंकि मन मिलता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मन नहीं मिलता है, कोई ऐसा दोस्त सब होता है। मैं आपको इस बात से क्या बताता हूँ, ये भी चेलों लोगों के लिए एक जांच था, काम में और वचन में गवाही बनना था ये लोग को। परमेश्वर आज इस बात को हमें दिखाता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। परमेश्वर ऐसा ही हमें भी जांच करता है। कभी कभी ऐसे दोस्त हमको मिलता है, कभी कभी ऐसा सहकर्मी हमको मिलता है, कभी कभी ऐसा हमको रूममेट मिलता है, कभी कभी ऐसा हमको क्लासमेट मिलता है, कभी कभी ऐसा हमको पत्नी मिलता है, कभी कभी वैसा पति मिलता है, कभी कभी वैसा भाई मिलता है, कभी कभी वैसा बहन मिलता है, कभी कभी ऐसा पड़ोसी मिलता है, कभी कभी ऐसा कई सारे इस प्रकार के लोग मिलते हैं जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध में होता है। हमको उनसे एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। एडजस्ट बोलता है ना, उसके साथ में एडजस्ट करने के लिए मुश्किल होता है। आप कई जगह पर काम करते हैं, काम करने के जगह में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बार बार टोकते हैं, परेशान करते हैं, आपको गाली देता है, आपके कहा हुआ नहीं मानता है, आपसे सहमति नहीं होता है। ऐसे लोग भी होता है। अगर ऐसा कभी आपके साथ में होता है, आपके साथ में रहने वाला, आपके साथ में चलने वाला, आपके साथ में पढ़ने वाला, आपके साथ में घूमने वाला, आपके साथ में काम करने वाला, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा सहकर्मी, कोई ऐसा सहयोगी जो आपके विचार, आपके स्वभाव से मेल ना खाता हो, लेकिन आपको उनके साथ में चलना है, उनके साथ में काम करना है, उनके साथ में पढ़ना है, उनके साथ में आपको जीना है, तो उस समय में हमें परमेश्वर के वचन को याद करनी चाहिए। मन में विचार आता है, क्यों ना इसको छोड़ दें, छोड़ के चला जाए, दूसरा साथी बना ले, क्योंकि स्वभाव अच्छा नहीं है, हमको बार बार परेशानी होता है इसको लेके। तो परमेश्वर का वचन उस वक्त में हमको याद करनी चाहिए। कोलोसियों के पत्र 3:13 में पौल क्या बोलता है, मैं 3:13 पढ़ रहा हूँ। कोलोसियों के पत्र 3:13, एक कोई पढ़ दीजिए फिलिपी 2:3, एक कोई पढ़ दीजिए इफिसी 5:21, एक कोई पढ़ दीजिए 1 कोरिन्थी 4:1। तो पहले मैं कोलोसी 3:13 में पढ़ रहा हूँ। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। फिलिपी 2:3, एक दूसरे को अपने से अच्छा, एक दूसरे को मतलब आपके साथ में जो है, अगर वह बुरा है ना तो उसको खुद से अच्छा समझना चाहिए। भले ही वो बुरे इंसान है, अच्छा नहीं है वो, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन आपके साथ में अगर है तो आपको क्या करना है, खुद से उसको अच्छा समझना है। उससे खुद को देख के, उससे तो मैं अच्छा हूँ, उससे तो मैं अच्छी हूँ, ऐसा विचार नहीं, परंतु मुझसे वो अच्छा है, मुझसे वो भला है, ऐसा विचार रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। इफिसी 5:21, 1 कोरिन्थी 4:1, तो ये सारे पद आपको मैंने बता दिया। जब आपके साथ भी इस प्रकार की घटना होती है
तो आपको क्या सोचना है? ये सारे पदों को सोचना है, इस पदों को जानना है, एक दूसरे से श्रेष्ठ समझना है, और उस वक्त भी वहाँ पर गवाह बनना है। हालेलुया। वचन में और काम में गवाह होना है। यहाँ पर प्रचार करने से और गांव में 2 लोगों को सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि आप काम में भी, हम सब से गलती तो होता है, हम लोग गलती करते हैं, हम लोग इंसान हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन हमें हमारी प्रयास होनी चाहिए उस वक्त में आप परमेश्वर के वचन को याद करना है। अगर मेरे स्वभाव के विरुद्ध कोई साथी मेरा है, मेरा सहकर्मी है, तो उसके साथ में आपको अच्छाई बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन और काम में गवाह बनने के लिए। दूसरी बात, प्रभु ने जब चेलों को अधिकार दिया, अधिकार देने के बाद में उन्होंने एक वाक्य को कहा यहाँ पर अंत में, तुमने मुफ्त में पाया मुफ्त में दो, फ्री में पाया फ्री में दो, सेंत में मिला सेंत में दो। चेलों ने जो भी उनके पास में आज था, उसके लिए प्रभु ने उनसे 1 पैसा भी नहीं लिया था। हालेलुया। उसको फ्री में मिला था। अब प्रभु ने यहाँ पर जो जो अधिकार उनको दिया, दुष्ट आत्मा के ऊपर में अधिकार, रोगों के ऊपर में अधिकार, कोर कुष्ठी से लगे हुए रोग पे में अधिकार, मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर में अधिकार, जो जो अधिकार दिया था ना, उस अधिकार को प्रभु क्या बोल रहा है, तुम्हें फ्री में मिला है तो फ्री में दिया कर। एक तरह से कहने से अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास में जो अधिकार है उस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, मिस यूज बोलता है अंग्रेजी में, है ना। उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आज मेरे पास में ताकत है, आज मेरे पास में धन है, आज मेरे पास में अधिकार है, मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मेरे पास में ताकत है, अधिकार है, हम बड़े हैं उम्र में, तो इस प्रकार से कई अधिकार हमारे पास भी होता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने जो भी तुम्हें अधिकार दिया है उस अधिकार का सही उपयोग करो, सही प्रयोग करना है। और यहाँ पर जिस विषय में बोल रहा है प्रभु, क्या तुम लोगों को मैंने चंगा करने का वरदान दिया है, मुर्दों को जिलाने का एक अधिकार दिया है, कोर कुष्ठी को अच्छा करने, चमत्कार का कार्य करने का अधिकार दिया है, लेकिन इसको तुमको फ्री में करना है। आज के समय में हम लोग देखते हैं प्रभु के बड़े बड़े सेवक सेविका लोग प्रार्थना करने के लिए पैसा लेता है ना, प्रार्थना करने के लिए पैसा लेता है, आके वचन बोलने के लिए पैसा लेता है, गायक लोगों को, गायिका लोगों को प्रभु की सेवकाई में गाने के लिए बुलाता है, क्योंकि गीत गाने का वरदान है। जब वो गीत गाता है तो लोग झूमते हैं, लोग आशीष पाते हैं, है ना। कई लोग उसके गीत के द्वारा चंगाई पाते हैं। बुलाता है दूर से बुलाता उसको गाने के लिए। वचन प्रचार करने वाले, साक्षी देने वाले, गवाही देने वाले, भविष्यवाणी करने वाले लोगों को बुलाता है। लेकिन पता है, मैंने कई जगह पर सुना है, जब सेवकाई समाप्त होने के बाद में पैसा को लेकर उनके बीच में पैसा को लेकर समस्या हो गया। वक्ता मांग रहा था 10,000, वक्ता मांग रहा था 10,000, मिला 5,000, तो वहाँ पर समस्या हो गया। परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि हम उसके वरदानों का दुरुपयोग हम लोग नहीं कर सकते। आपको भी कभी मौका मिलेगा प्रार्थना करने का, गांव के लोग आपको बुलाएगा, सिर्फ फादर पास्टर को बुलाने का बात नहीं, विश्वासी को बुलाता है, विश्वासी लोगों को बुलाता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा भी संगाई होता है, आपके प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होता है। परिवार में नींद नहीं आ रहा था, फल्ला ले आके प्रार्थना किया, उस रात अच्छे से सोया, दूसरे दिन बुला के आपको बोलता है आपने प्रार्थना किया, आज तो मैं 1 सप्ताह से नहीं सोया था, आपने प्रार्थना कर दिया, मैं आज रात अच्छे से सो जाइए। तो शाम के समय में देखता है तो बेटा को मुर्गी लेके भेज दिया घर में। लेकिन आपको ये कहे कि आपके प्रार्थना के कारण मुझे अच्छा नींद आया इसलिए मैंने ये भेज दिया है, तो उसको नहीं लेना है, उसको ग्रहण नहीं करना है।
यही बात तो प्रसाद के विषय में कहा ना पौलुस ने। अगर कोई तुमको लाके ऐसे ही मान लीजिए आपको लड्डू दिया, हाँ, लड्डू देने से आपके हाथ में लड्डू आया, क्या है, लड्डू है, मीठा है, खा दिया। लेकिन कोई बोलेगा ये प्रसाद है बोल के, तो उसको मत खाना। कोई आपको ऐसा ही लड्डू देगा तो आप खा सकता है, लेकिन लड्डू देने के वक्त में ये प्रसाद है बोल के देने से आप नहीं खा सकता है, बाइबल मना करता है। तो इसी प्रकार से आपने प्रार्थना किया, उसको नींद आया, एक सप्ताह से नींद नहीं आ रहा था, उसको नींद आया और बोलेगा आपके प्रार्थना करने के द्वारा मैं आज रात अच्छा से सोई, तो आपको ये मिठाई का पैकेट आप भेज रहा हूँ। नहीं, साफ मना करना है, नहीं ये मैं नहीं ले सकता, नहीं लेना है। बाइबल में उदाहरण है ना, उदाहरण है एलीसा, दूसरा राजा 5वां अध्याय। एलीसा ने प्रार्थना किया, एलीसा के जीवन के द्वारा किसने संगाई पाया? नामान कोढ़ी ने। जब देखा, जब संगाई हुआ तो बहुत सारा बहुमूल्य वस्तु लेकर आया और बोलता है, हे प्रभु आपके कारण मैंने रोग से मुक्ति पाया, मैंने चंगाई पाया, इसीलिए थोड़ा ये धन को रखिए, थोड़ा ये पैसे को रखिए। एलीसा ने बोला मैं परमेश्वर का शपथ, मैं ये सब चीज़ नहीं लूँगा, मैं लूँगा ही नहीं। वहाँ पर बोला है, ज़बरदस्ती किया बोलता है नामान ने एलीसा को, ज़बरदस्ती। नहीं थोड़ा लीजिए, लेने से क्या होगा, लीजिए ना, लीजिए, लीजिए ना, लीजिए। फिर भी एलीसा ने उसके धन को नहीं लिया, लेकिन किसने लिया? किसने लिया? गेहजी ने। एलीसा के चेला गेहजी सुन रहा था, तूने क्या बोला? अरे मेरा मालिक तो कैसा है, इतना बढ़िया बढ़िया उपहार लाया था, इतना बढ़िया, इतना ज़्यादा धन लाया था, रुपया लाया था, इसको तो ऐसे लौटा दिया। दौड़ के गया, आधा रास्ते में जाके बोलता है, हे नामान मेरे मालिक ने मुझको भेजा है, उसमें से थोड़ा देने के लिए बोला है। अरे थोड़ा दे लो। तो बाद में एलीसा ने पूछा कहाँ गया था? कहीं नहीं गया था, तेरा दास तो अंदर में ही था। एलीसा तो परमेश्वर का दास था, वो मन की बात जान गया। हाँ, क्या बोला? नामान का कोढ़ का रोग तेरे जीवन में, तेरे वंश में हमेशा लगा रहे, ऐसा श्राप मिला उसको। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने अगर कभी भी आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा किसी के जीवन में आशीष आता है, किसी को चंगाई मिलता है, चमत्कार के कार्य होता है, उसके जीवन में सुधार होता है, उसके कारण अगर आपको कोई देता है तो जहाँ तक हो सके उसको नहीं लेना है। हाँ? लेकिन कभी भी अगर कोई एक प्यार के भेंट के रूप में, हाँ, आपको खाना खिलाने के लिए बुलाए, ऐसे ही मुझे अगुवाई हुआ, मुझे इच्छा हुआ आपको थोड़ा ये देने के लिए, तो उसको आप ग्रहण कर सकता है। लेकिन कोई बोले आपने प्रार्थना किया और मैं अच्छा हुआ, मुझे आशीष मिला, इसलिए आपको ये दे रहा हूँ, नहीं लेना है। सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय का 13 से 16 में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने वहाँ पर मंदिर की सफाई की है। मंदिर की सफाई क्यों की? क्योंकि मंदिर में सब लोग व्यापार कर रहे थे, कीन एकदम बेच कर रहे थे, सामानों को बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उल्टा पलटा मंदिर में। तो प्रभु ने डोरी का कोड़रा बना के सबको वहाँ से दौड़ाया है ना। तो वहाँ पर क्या क्या है? मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाना है। तुम लोगों ने डाकुओं का उड़ार बना के, डाकुओं का खो बना दिया तुम लोगों ने। तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि उसके स्थान पर व्यापार हो, उसके स्थान पर बिजनेस हो, उसके वरदान के ऊपर में व्यापार हो, उसके वरदान, उसके जो भी उसे फ्री में उन्होंने दिया उसके ऊपर में बिजनेस हो। ये प्रभु यीशु कभी नहीं चाहता है। 1 तीमुथियुस 6:5 में पौलुस कहता है, बहुत सारे लोग भक्ति को कमाई का मार्ग समझता है, कमाई का जरिया बनाता है। भक्ति, चमत्कार का कार्य, दान वरदान मिला है, प्रार्थना किया, चंगाई हुआ, दुष्ट आत्मा निकल गया, ये सब को एक बिजनेस बना के रख दिया है। वर्तमान दिनों में कई सारे लोगों ने बिजनेस हो गया है। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, वे लोग जीते जी मर गए हैं। जो लोग क्या कहे, जो लोगों ने क्या कर रहा है, परमेश्वर के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। परमेश्वर ने जो फ्री में दिया उसे फ्री में देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले वो लोग पैसा ले रहा है। आपको पता है अभी आशीष का तेल, आशीष का पानी,
आशीष का साबुन, प्रार्थना किया। ये एकदम ये कोई साधारण दुकान का लक्ष्य साबुन नहीं है, इधर प्रार्थना कर दिया, अभी तो ये बहुत चमत्कारिक साबुन हो गया है। आपका जो खुजली है सब जाती हो गया, अच्छा होगा। आप शरीर में कितना दवाई खाया, अभी साबुन से नहाइए सब जाती हो जाएगा। ऐसा अभी आया है, व्यापार हो गया है। साबुन बिक्री करता है, आशीष प्राणी बोल के प्रार्थना बिक्री करता है, आशीष जल, आशीष तेल, आशीष साबुन, क्या 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 करके बिक्री कर रहा है ना। परमेश्वर के नज़र में वे लोग काम में और वचन में गवाह नहीं बन रहे हैं, वहाँ भी उनका टेस्ट होता है। इसलिए इन बातों को हमें याद रखना है। मीका का पुस्तक 3 अध्याय का 11 पद में यहाँ पर एक वचन प्रभु ने कहा है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, अर्थात व्यवस्था सिखाते हैं, और भविष्यवक्ता रुपये लेके भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सीवन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बताता है भविष्यवक्ता लोग भी पैसा लेके, याजक लोग भी पैसा लेके, और कई सारे लोग जो है पैसा लेके परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है, बिजनेस बना दिया है। लेकिन भक्ति कमाई का मार्ग नहीं है, कमाई करने का एक जरिया नहीं है भक्ति। इस बात को यहाँ पर सिखाया है। और अंत में मत्ती सुसमाचार 10 का 9 पद, अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रभु इस बात को कह के ये बात उनको सिखाना चाह रहा है कि आपको मुझे मेरे ऊपर में भरोसा करनी चाहिए, है ना। चेलों को ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि मेरे लिए कार्य करने वालों के लिए मुझ पर भरोसा रखने चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु इस बात को सिखा रहा है चेलों को, जब भेज रहा है तो क्या करना है, आप लोग जो है जब मेरे लिए जाते हैं तो मेरे ऊपर में भरोसा करना है। इस बात को सिखाना चाहता था। तो 3 क्षेत्र में ये लोग को टेस्ट हो रहा था। वचन और काम में गवाह होने के लिए इन लोग का 3 क्षेत्र में टेस्ट हो रहा था। पहला, उनके साथ में जो सहकर्मी है, उनका जो साथी है, उसका साथ में उसका टेस्ट हो रहा है। दूसरा, प्रभु ने जो फ्री में दिया था उसको, जो वरदान, जो दान वरदान, जो आशीष है, उसका वो कैसा उपयोग करता है, कैसा उसको चलाता है, कैसा उसको यूज करता है, उसका विषय में टेस्ट हो रहा था। तीसरी बात, ये लोग मेरे ऊपर में कितना भरोसा करता है, इस बात में वो लोग का टेस्ट हो रहा था। हम लोग का भी टेस्ट होता है, हम लोग का भी प्रभु जांच करता है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जब जांच ले तो हम जांच में सफल होने पाएँ। आमीन। सो परमेश्वर इन सारे वचनों में हम सभी को आशीष दे।